साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों मैं बता दूं, पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जो कि हाई कोर्ट में काफी विवाद चला था और घटनाक्रम काफी लंबा हुआ, जिसमें डंडे लठ टांगने का भी जो काम है वो किया गया था। इस प्रकार से उस घटना को अभी भी जो बाबा साहब की प्रतिमा है वो वहाँ पर नहीं लग पाई है। क्या कुछ कारण है, और मैं बता दूं सबसे पहले जो बाबा साहब का प्रस्ताव रखा था वहाँ पर जो प्रतिमा लगाने के लिए हमारे साथ एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे और इनके साथियों के माध्यम से जो प्रस्ताव था कि ग्वालियर खंडपीठ में वो मूर्ति लगाई जाए बाबा साहब की, और काफी विवाद बढ़ा है उस समय से अभी तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने वाला है, उनसे पूरी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत विश्वजीत। धन्यवाद। अब क्या कुछ लग रहा है, अभी तक वो प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई है और काफी विवाद भी और लगातार देखने को आया, बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, प्रतिमा स्थापित तो होगी, आज नहीं कल होगी और उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। थोड़ा लेट लतीफ जरूर हो रहा है, लेकिन हमने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराने का दोबारा से काम किया है कि इस मूर्ति को जल्दी से जल्द स्थापित किया जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, चीफ जस्टिस महोदय का वो आदेश है, और तो वो आदेश अभी निरस्त नहीं हुआ है। आदेश तो वहीं की वहीं है और उस आदेश में स्पष्ट है कि मूर्ति लगना चाहिए। तो उस आदेश को धरातल पर लागू करवाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस आदेश को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमने तमाम सारे आंदोलन भी किए, तमाम सारे ज्ञापन भी हम लोगों ने दिए, न्यायालयीन लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी और आगे भी हम इस तरीके से लड़ते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का मसला सिर्फ मूर्ति का मसला नहीं है, एक विचार का मसला है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान को न मानने वाले लोग हैं, असमानता को मानने वाले लोग हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो समता को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। असल में वो मूर्ति न रहते हुए सामाजिक न्याय स्थापित करने का बड़ा मसला है, और मूर्ति स्थापित होगी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में, तो निश्चित ही सामाजिक न्याय की अवधारणा भी बहुत मजबूत होगी। इसलिए जरूरी है कि मूर्ति स्थापित हो और हम संघर्ष कर रहे हैं, और जब तक मूर्ति नहीं लगेगी संघर्ष हम करते रहेंगे। विश्वजीत, एक बात है, जैसे मूर्ति जो लगाने की जो प्रक्रिया है, तो कई लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि आपने जो सही प्रक्रिया नहीं है, वैधानिक रूप से नहीं अनुमति ली है, या फिर जो उसकी प्रक्रिया होती है उस प्रकार से आपने नहीं इस बातचीत की है, बाउट काउंसलिंग से है या फिर जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है उससे, तो उस वजह से बाधा उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी बात है, मूर्ति ऐसी लगाने की आवश्यकता जरूरत क्या पड़ेगी, हमें मूर्ति लगानी है वहाँ पर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, नियमों का उल्लंघन किया गया, वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो जो है पहले तो उन लोगों की पहचान जरूरी है, वो है कौन। वो लोग हैं जो जिन्होंने कभी संविधान को माना नहीं, जिन्होंने कभी भारत के तिरंगे को नहीं माना, जो कभी जो है समता को नहीं मानने वाले लोग हैं वो। तो जिन्होंने समता को नहीं माना, जिन्होंने संविधान को नहीं माना, जिन्होंने लोकतंत्र को नहीं माना, वो है कौन, उन लोगों को पहचानने की जरूरत है। वो चुनिंदा लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं और वो सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के बाद वो रिकॉर्ड पर आया, उस पर आदेश हुआ, वो आदेश ग्वालियर रजिस्ट्री में आया, जबलपुर रजिस्ट्री से ग्वालियर हाईकोर्ट रजिस्ट्री में आया। उसके तुरंत बाद जो है पत्राचार हुआ, तमाम विभागों को रजिस्ट्री के द्वारा पत्राचार हुआ, जिसमें ग्वालियर कलेक्टर, ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर, ग्वालियर स्मार्ट सिटी और तमाम विभागों को हुआ। बार को भी पत्राचार हुआ, बार को भी लेटर लिखा गया, क्योंकि बार में उन लोगों का कब्जा है जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते, उन लोगों का कब्जा है। तो वो लोग उस बैठक में नहीं पहुंचे। उसके बाद मूर्ति लगाने का फैसला हुआ। प्रशासन, शासन, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत जो पत्राचार हुआ उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हुए। पीडब्ल्यूडी जो कि इसमें एक बड़ा काम कर रहा था, पीडब्ल्यूडी का हर विभाग में एक ऑफिस होता है, तो हाईकोर्ट में भी ऑफिस है, वो अपने मेंटेनेंस से जो है हाईकोर्ट बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस का फंड है उससे जो चबूतरा बनाने का काम कर रहे थे। मूर्ति का भी आदेश दे दिया गया था। तो वो तो जब माननीय चीफ जस्टिस का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, तो फिर उसमें किस
किस नियम का ये हवाला दे रहे हैं। मतलब ये लोग चीफ जस्टिस के आदेश को नहीं मान रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं कि नियम नहीं माने, तो ये तो सरासर गलत है। चीफ जस्टिस का आदेश है, उसे लागू होना चाहिए, सबको मिलकर लागू करवाना चाहिए। हमने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, बार के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, हमने तो उनको भी बोला है कि आइए हमारा सहयोग कीजिए, आपके नेतृत्व में मूर्ति लगवाएंगे। अच्छा, एक चीज ये देखने में कई लोग ऐसे जो बहुजन विचारधारा के हैं और अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन उन्होंने ये चीजें कई निकल के आई है कि मूर्ति की रिसेंटली आवश्यकता क्या पड़ी जो हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में आपको स्थापित करना ही है। तो ऐसे क्या हट धर्मता है उसमें, क्या मूर्ति से सब कुछ होगा? बाबा साहब का संविधान लागू है, सारी चीजें हैं, और बाबा साहब भी कई बताते हैं कि मूर्ति के खिलाफ थे, मूर्ति प्रथा के खिलाफ थे, लेकिन आप लोग क्यों ऐसा मूर्ति लगवाने के प्रयास में लगे हुए हैं? देखिए, बाबा साहब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और बाबा साहब की मूर्ति लग रही है। बाबा साहब की मूर्ति पूजा के लिए नहीं लग रही है। बाबा साहब की मूर्ति इस देश में समानता का प्रतीक के तौर पर लगती है। इस देश में जो है सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर लगती है, ना कि किसी भगवान के तौर पर। इन दोनों चीज़ों में अंतर है। बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगी, सबके सहयोग से लगी। भारत के राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस मूर्ति का उद्घाटन किया। बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब इस देश के संविधान रचयिता रहे, पूरी दुनिया बाबा साहब का लोहा मानती है। बाबा साहब जो है इस देश के पहले कानून मंत्री रहे। बाबा साहब ने इस देश को पूर्ण आज़ादी की लड़ाई अगर किसी ने इस देश के अंदर लड़ी तो वो बाबा साहब ने लड़ी। इस देश के जो गरीब वंचित लोग हैं, मजदूर किसान लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई, उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो बाबा साहब की मूर्ति इस लहजे से लग रही है और निश्चित ही जब हाई कोर्ट में लगेगी बाबा साहब की मूर्ति, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, क्या मतलब आगे बदलाव हो जाएंगे? उसी पर हम बात कर रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं। जब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, तो वहाँ जो गरीब वंचित वर्ग से आने वाले मिलने लगेगा या और कुछ गरीब वंचित वर्ग से आने वाले जो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, जिनको सपना होता था एक जमाने में कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करें, आज वो जब बाबा साहब की मूर्ति पर नमन करके जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं बोर्ड पर जाके, तो निश्चित ही अपने पक्षकार के प्रति जो है और ईमानदारी से और सामाजिक न्याय की भावना के तहत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ग्वालियर में गरीब वंचित पिछड़े वर्ग के लड़के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चियां जो प्रैक्टिस कर रही हैं, उनकी कम से कम सामाजिक न्याय की अवधारणा उनकी और विकसित हो। और बाबा साहब की मूर्ति पे जब वो प्रणाम करके जाएं तो निश्चित ही जो है उनके हौसले बुलंद हो, वो बोर्ड पे जाके और अच्छे से जो है बाबा साहब को याद करते हुए, उनकी सामाजिक न्याय को याद करते हुए बहस करें। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बात का जो मेरा सवाल है वो ये है कि मूर्ति का चलन आए दिन बढ़ता जा रहा है। बात हाई कोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो या अपना संसद की हो, लेकिन आज देख रहे हैं कई ऐसे लोग हैं जो आए दिन मूर्ति को लेकर हर एक जगह, चाहे वो सरकारी जगह हो चाहे वो प्राइवेट जगह हो, उस पर भी आज विवाद छिड़ गया है कि मूर्ति अगर लगाना है तो वो चाहे शासन की अवैधानिक तरीके से हो, वैधानिक तरीके से, उसके पीछे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। क्या मूर्ति का जो चलन चल रहा है क्या वो आगे जाके घातक या फिर ऐसा सिद्ध नहीं हुआ कि इसके लिए अब युद्ध लड़ना पड़ेंगे मूर्ति के लिए? देखिए, ये एक बात यहाँ स्पष्ट तौर पर मतलब क्लियर करने वाली बात है कि वो विरोध करने वाले लोग कौन है, मूर्ति के नाम पर दंगा करने वाले लोग हैं। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की उनकी पहचान होना चाहिए। बाबा साहब के मूर्ति का अगर विरोध हो रहा है तो निश्चित ही देश के संविधान का विरोध हो रहा है। और रही बात कि बाबा साहब की मूर्ति से आप संविधान को कैसे जोड़ सकते हैं? बाबा साहब जो संविधान के रचयिता हैं, तो जाहिर सी बात है बाबा साहब मान सम्मान का विषय है देश के एक बड़े वर्ग का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मूर्ति अकेले बाबा साहब की नहीं लग रही है और सरकारी जमीन पर अकेले बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है ना। पंडित नेहरू की मूर्ति लगी हुई है, गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। गांधी जी के नाम से तो देश के हर शहर में रोडें हैं, सड़कें हैं। भाजपा के तमाम महापुरुषों की लगी हुई है। तो बाबा साहब की मूर्ति में विरोध की बात नहीं कह रहे। जो संवैधानिक तरीका है और जो कायदा है, नियम है, उसके तहत अगर बाबा साहब की मूर्ति लगती है कहीं पे तो उसको किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन मूर्ति विवाद को देखते हुए कई शहरों में, कई जगह हमें ये देखने को मिल रहा है कि आए दिन मूर्ति के लेके विवाद चल रहे हैं, है ना। कोई भी सरकारी जगह पे
मूर्ति स्थापित कर देता है, बाद में हटाई जाती है, तो ये बाबा साहब का अपमान नहीं है क्या? आप बताइए किस प्रकार से हमारी जो सोच बनती जा रही है। क्या केवल मूर्ति से हमारा विकास हो जाएगा? जो बहुजन समाज और दलित समाज जिसको अपन कहते हैं, क्या केवल उन लोगों को मूर्ति दिखाने से उनका भला हो जाएगा, उनको योजनाएं मिल जाएंगी, या जो सरकार की नीतियां हैं उस पर उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा केवल मूर्ति से? यानी जो सही दिशा में, क्या लग रहा है आपको, युवा दौड़ रहा है मूर्ति के होड़ में? देखिए, बाबा साहब हमेशा शिक्षा की बात करते थे और ये जरूरी है कि शिक्षा मजबूत होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं और एक बड़ा वर्ग है, 2/3 से ज्यादा लोग बाबा साहब को इस देश में कट्टर फॉलोअर होंगे, मैं समझता हूँ, और ज्यादा पूरा 100% बाबा साहब के फॉलोअर होंगे। वो लोग अगर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपने प्रतिष्ठानों में करते हैं, अपने मोहल्ले में करते हैं, अपनी कॉलोनियों में करते हैं, सड़कों पर करते हैं, तो निश्चित ही वो मूर्ति जो है एक प्रतीक के तौर पर स्थापित होती है कि बाबा साहब ने संदेश दिया है, चाहे वो शिक्षा का संदेश हो, स्वास्थ्य का संदेश हो, समता का संदेश हो, लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश हो, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का संदेश हो, तो निश्चित ही वो प्रतीकात्मक के तौर पर वो मूर्तियां लगती हैं। और ये सही बात है कि लोगों का विकास जो है शिक्षा से होगा, अच्छी शिक्षा जब उन्हें मिलेगी, लेकिन ये दायित्व है सरकार का कि अच्छी शिक्षा पहुंचाए। और शिक्षा जिस तरीके से व्यवसायीकरण हो रही है, तो हमारे पास तो एक ही हथियार है कि बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब का संविधान, जिस इन पूंजीपतियों से लड़ सके। सभी लोग अपने अपनी जगह, अपनी इष्टों पे, अपने महापुरुषों पे आस्था रखते हैं। अगर ऐसे ही कोई दूसरा वर्ग ये है कि हमारी आस्था इन पे है और हमारी इनकी भी मूर्ति होना चाहिए, तो ऐसे हर वर्ग अगर ये मानेगा, तय करेगा कि भाई ऐसे हमारे लोगों की मूर्ति होना चाहिए, तो वहाँ पे मूर्ति कितनी बढ़ जाएंगी? क्या मूर्तियों से सारी चीजें चलेंगी? मेरा कोई आपत्ति नहीं है बाबा साहब की मूर्ति, वो सम्माननीय संविधान रचयिता है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या जो विवाद जो बढ़ रहे हैं मूर्ति को लेके, इससे पहले भी बाबा साहब की मूर्तियां कई जगह लगी हैं, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब चलन सा चल गया है मूर्ति को विवाद को लेके। या तो ऐसा लगता है कि मूर्ति के नाम से लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, या तो ऐसा लगता है कि उसको इशू बना के अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं। क्या नहीं, ये सरासर गलत है। मैं आपको ग्वालियर हाईकोर्ट के उदाहरण दे देता हूँ। ग्वालियर हाईकोर्ट में लगभग 6-7 हज़ार वकील हैं, उनमें से विरोध करने वाले कौन है? मुश्किल से होंगे 25-50 एडवोकेट, उन 6-7 हज़ार एडवोकेटों में से। तो उन 25-50 एडवोकेट जब विरोध कर रहे हैं, ऐसे ही देश का हाल है। देश में एक बड़ा वर्ग जो है बाबा साहब को मानने वाला है। जरूरी नहीं कि बाबा साहब की मूर्ति सब जगह लगी है, हर महापुरुष की लगी है, हर राजनीतिक दल और हर सामाजिक संगठनों के इष्टों की, आराधों की मूर्तियां लगी हुई हैं, भगवानों तक की मूर्तियां जो है लगी हुई हैं। हमने देखा अयोध्या में किस तरीके से भव्य मंदिर बनाया गया, हमने देखा कि किस तरीके से धार्मिक प्रतिष्ठानों को जो है टूरिस्ट के तौर पर मूर्तियां बड़ी बड़ी लगाई गई, वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर डेवलप करने का काम किया गया। तो जो लोग जिसको चाहते हैं वो कर रहे हैं। अगर सत्ताधारी दल भगवानों की मूर्तियां लगा रहे हैं, तो इस देश में कौन विरोध कर रहा है? किसी ने विरोध नहीं किया। अगर एक बड़ा वर्ग बाबा साहब की मूर्ति लगा रहा है और उसका विरोध अगर हो रहा है, तो उसको पूरा देश उसका विरोध नहीं कर रहा है, वो चुनिंदा लोग हैं विरोध करने वाले। वो उन्हें मालूम है कि बाबा साहब की मूर्ति प्रतीकात्मक तौर पर लग रही है, और ये प्रतीकात्मक तौर शिक्षा का प्रतीक है, स्वास्थ्य का प्रतीक है, आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, सामाजिक उन्नति का प्रतीक है। तो जो लोग शिक्षा से वंचित रहे, जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई, जो लोग आज भी अपनी भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित ही उनके पास तो हथियार बाबा साहब ही है, निश्चित ही उनके पास हथियार संविधान ही है। तो जब कोई बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ेगा, जब कोई बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करेगा, तो एक बड़ा वर्ग जो है बाबा साहब की मूर्ति जिसने लगाई है, और वो करोड़ों लोगों का वर्ग है, तो वो तो समर्थन में आएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो वो 25-50 लोगों की पहचान करने की जरूरत है, वो चुनिंदा लोगों की पहचान करने की जरूरत है जो इस देश को दंगे की आग में जो है ढकेलना चाहते हैं, चाहे वो जातीय आधार पर ढकेल रहे हो, चाहे फिर वो धर्म के आधार पर ढकेल रहे हो। बाबा साहब की मूर्ति का इस देश में मैं समझता हूँ कोई विरोध नहीं करता। हर जाति, हर वर्ग के लोग उनके जो है सम्मान में आते हैं, उनके लिए अपना सिर झुकाते हैं। तो वो चुनिंदा लोग हैं, वो उनकी पहचान अगर इस देश में हो जाएगी, तो निश्चित ही देश बहुत आगे चला जाएगा, और फिर जो है जाति की आग से भी हम बाहर निकलेंगे और धर्म की आग से भी बाहर। आपने बात की बाबा साहब की मूर्तियों की, चलिए बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, बाबा साहब ने अपने मूल मंत्र में कभी पूजा या मूर्ति इन चीज़ों का विरोध किया है, किसी भी चीज़ का? ठीक है, उन्होंने केवल जो शिक्षा का एक इतना महत्व दिया है कि भाई अगर आप शिक्षित बनोगे तो आप कैसा भी काम है वो कर सकोगे, या जीवन में आगे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, इस प्रकार के उन्होंने नारे दिए थे। क्या वो जो समाज आज मूर्तियों के पीछे पड़ा है, वो इस ओर भी उनकी जो सोच थी उस पर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। आज हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, आज हमारा समाज शिक्षा के लिए लड़ रहा है।
और जो शिक्षा व्यवसायीकरण जिसका किया गया, बाबा साहब ने जिस शिक्षा पर जोर दिया, आज आप देखेंगे किस तरीके से पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल जो है बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, और उसका आधे से ज़्यादा स्कूल जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंद हुए उस 1 लाख में से। तो इन 2 राज्यों में एक खासा असर पड़ा, बड़ा असर पड़ा कि सरकारी स्कूल बंद हुए, और एक बड़ी आबादी इन 2 राज्यों में रहती है। तो इन बड़ी आबादी में भी जो है एक बड़ा वर्ग दलित पिछड़े आदिवासियों का है, मुसलमानों का है, गरीब वंचित मजदूर किसानों का है। तो वो वर्ग के लड़के तो बच्चियां तो जो है बच्चियां तो सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर थे। आज उस सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया नई शिक्षा नीति के नाम पर, और व्यवसायीकरण के तौर पर बड़े बड़े जो है बिजनेस के केंद्र स्कूल के तौर पर स्थापित हुए, कॉलेजों के तौर पर स्थापित हुए, जहाँ हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं और लाखों रुपए फीस है। तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे लड़के और लड़कियां, हमारे घर के लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे वर्ग के लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे समाज के लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस नीति के खिलाफ हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं इस सुनने वाले लोगों को, इस वीडियो के माध्यम से हमको सुनने वाले लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई जो है इस देश में पाखंडवाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो है इस देश में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है। और हम कोई हथियारों से लड़ने वाले लोग नहीं है, हम संविधान की ताकत से लड़ते हैं, हम कलम की ताकत से लड़ते हैं। हमारे बाबा साहब कलम की ताकत से लड़े, शिक्षा की ताकत से लड़े। तो हमारे पास जो ताकत है हथियार के तौर पर वो बाबा साहब ही हैं, बाबा साहब की विचारधारा है, बाबा साहब की कलम है, बाबा साहब को दिया हुआ संविधान है। तो हम तो उसका उपयोग 1 बार नहीं 10 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, लाख बार करेंगे, करोड़ बार करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। और जो लोग बाबा साहब का विरोध करेंगे उनके खिलाफ खड़े होने का हम काम करेंगे, और देश को बचाने के लिए हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अब जो बहुजन समाज की बात करते हैं, एक वर्ग है SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के बहुजन समाज ऐसे बताया जाता है। क्या लग रहा है इतने संगठन, इतनी पार्टियां, आज एकता के लिए एक नया संगठन तैयार हो जाता है, एक करने के लिए हर जगह एक दूसरा संगठन तैयार हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस जो एकता की बात बाबा साहब कह रहे थे कि एकजुट संघर्ष करें, एकजुट रहें, तो उस प्रकार से हम बाबा साहब के मिशन पे चल रहे हैं? तो हम बिल्कुल चलने का काम कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने जो संगठित रहने की बात की, शिक्षा की बात की, शिक्षा आज हमारा समाज शिक्षा के लिए लड़ रहा है, संगठित होने के लिए लड़ रहा है। रही बात संगठनों की, तो संगठन बनाने का सबको अधिकार है, लेकिन हमने देखा कि जब इस देश में तमाम सारी लड़ाइयों की बात आई, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट को बचाने की बात हो, चाहे फिर वो वर्गीकरण की बात हो, तो सारे हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के लोग, हमारे वर्ग के लोग अपने अपने दल को भूल के, अपने अपने संगठनों को भूल के एक मंच पर आए इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर कोई संगठन अलग अलग चला रहा है, ठीक है, उनका अधिकार है, वो राइट उनको इस देश का कानून देता है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो सब एक होते हैं। हमने देखा बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में सबसे पहले बहन जी का ट्वीट आया, फिर चंद्रशेखर जी का ट्वीट आया, और उसके बाद रामजी लाल जी का आया, दिग्विजय जी का आया। तमाम सारे हमारे लोग जो है एक हुए अपने अपने दलों को छोड़कर, हमारे नेता जो है एक हुए अपने अपने दलों को छोड़कर। तो संगठन बनाना, अगर बना के काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सब समाज को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन अंततः तो एक ही है। क्या लग रहा है मूर्ति विवाद, ये सब चीजें होने के बाद अब मूर्ति का क्या स्थापना होगी या नहीं होगी, या फिर कुछ समय बाद का अभी तक? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, 21 अप्रैल का आदेश है माननीय चीफ जस्टिस महोदय का, और वो आदेश निश्चित ही लागू होगा। और जिन लोगों के द्वारा उस आदेश की अवहेलना की गई है, माननीय न्यायालय उन पर कंटेम्प्ट तय करेगा। और हम लोग जो है उस आदेश को लागू करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम तो उनसे भी कह रहे हैं कि आप आइए, बाबा साहब की मूर्ति में सहयोग कीजिए, आपके नेतृत्व में हम मूर्ति लगवाने का काम कर रहे हैं, करते हैं। हमने हमेशा से ही उनसे निवेदन किया है। वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी मानसिकता साफ साफ दिख रही है कि बाबा साहब विरोधी हैं, वो लोग संविधान विरोधी हैं, वो लोग इस देश के विरोधी हैं, इस देश के लोगों के विरोधी हैं। तो वो कितना भी विरोध करते रहे, बाबा साहब का जो मूर्ति है वो तो लगकर रहेगी। माननीय चीफ जस्टिस महोदय का आदेश है, उस आदेश को लागू करवाने के लिए अगर हमें ग्वालियर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की भी लड़ाई लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। साथ ही मैं बता दूं आपको, जे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ की जो
मूर्ति को लेके इतना लंबे अरसे से अभी जो विवाद चला आ रहा है। हमारे साथ एडवोकेट विश्वेश तरकोनिया जी हैं और इन्होंने बताया कि जो बाबा साहब की मूर्ति है वो भले ही डिले हो सकती है, लेकिन आगे भविष्य में वो जरूर लगेगी। और साथियों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, लगातार हम लोग कवरेज ये कर रहे हैं और पहले भी आपको ये सारी चीज़ें जो घटनाक्रम से लगातार बताते आ रहे हैं और आगे भी जो अपडेट होगा वो ही बताते रहेंगे। धन्यवाद।